सर्वप्रथम गुरु महाराज साहब को शत शत नमन और हमारे रामाश्रम सत्संग के सभी महापुरुषों को प्रणाम और वह साधक जो जुड़ पाए या नहीं जुड़ पाए उन सब को प्रणाम। हम सब पर गुरु महाराज साहब की ऐसी दया और कृपा रहती है कि हम हर समय उनके सानिध्य में रहते हैं, उनका चिंतन करते ही रहते हैं और इसीलिए हर समय गुरु महाराज साहब के विचार आते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी ये अति आवश्यक रहता है कि हम और किस प्रकार से गुरु महाराज साहब को याद करें। उनकी दया और कृपा का ये परिणाम है कि अभी पिछले दिनों बहुत अच्छे गुरु पूर्णिमा के आयोजन हुए और उसके बाद परम पूज्य बिहार के महापुरुष बिहारी जी महाराज की भी हमने अभी उनको भी याद किया और ऐसे ही सभी महापुरुषों को हम याद करते हैं और उनकी प्रवचन, उनका जो भी उन्होंने कहा हम सब के लिए, वह सब हमारे जीवन में सार्थक होता रहता है। जब हम ऐसे ही ये देखते हैं गुरु नानक देव जी को, तो उनका भी ऐसा ही कुछ, वह भी सिख धर्म के गुरु थे और हम सब पर भी उनका ही प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, नाम जरूर अलग अलग हो जाते हैं लेकिन बहुत सी बातें उनकी समान ही रहती हैं। अभी एक स्थान पर एक सिख धर्म के अनुयायी थे, उनका ऐसा ही एक सुनने को मिला, प्रवचन सुनने को मिला और उन्होंने ये कहा कि जब मैं एक गुरुद्वारे पर जा रहा था तो देखता क्या हूं, गुरुद्वारे पर गुरुमुखी में एक बोर्ड लगा हुआ है, किसी भाई ने उसको लगाया था और उस पर क्या लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ था सतनाम। सतनाम का अर्थ हम सब जानते हैं, जो सत्य पर चलने वाले होते हैं, जो उस परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, महापुरुषों के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, वही सतनामी होते हैं। सत्य के मार्ग पर चलना, सत्संग में रहना। और उस सत्य मार्ग में क्या लिखा हुआ था, वो कहते हैं कि बहुत सुंदर शब्द जो एक गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे हुए थे। पहला था, सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो। सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो। लंगर छकना है तो स्वाद मत देखो। सत्संग सुनना है, सत्संग करना है तो जगह मत देखो। विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो। समर्पण करना है तो खर्चा मत देखो। रहमत रखनी है तो जरूरत मत देखो। ये उस गुरुद्वारे पर लिखा हुआ था। जो भी वहां सत्संगी भाई आते थे वह सब उसको पढ़ते थे और पढ़ने के बाद वहां उनके जो भी आपस में जो भाई पढ़ते थे, आते थे, बात करते थे, तो ये महापुरुष भी वहां पर खड़े हुए और उन्होंने इसको पढ़ा। तो उन्होंने उनसे आपस में ही चर्चा की कि क्या आप सबने इसका अर्थ समझा। बात बहुत साधारण सी है लेकिन उसके अर्थ को समझने की आवश्यकता है। हम सब भी इसी मार्ग पर चलने वाले हैं। तो एक एक करके उस महापुरुष ने
उन सबको उसको समझाने का प्रयास किया कि सबसे पहला था, सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो। क्या सेवा में घड़ी देखनी होती है? घड़ी देखी जाती है समय के लिए, क्या समय हो रहा है। यहां उसका अर्थ उन्होंने बताया कि सेवा करनी है तो ये मत देखो कि किस समय पर कर रहे हैं, कौन सा स्थान है, किसके लिए सेवा की जा रही है, और सेवा किसके लिए की जाती है? जो जरूरतमंद होते हैं उनके लिए सेवा की जाती है। और सेवा में क्या किया जाता है? तन से, मन से, धन से, जो भी हो सकता है सेवा में, वह सेवा हमको दूसरों के लिए करनी चाहिए। जो अपने होते हैं उनके लिए तो सब करते हैं, लेकिन जो दूसरे होते हैं उनके लिए सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा होती है। यही हम भी अपने रामाश्रम सत्संग में यही सीख लेते हैं कि हम सेवा करें। गुरु महाराज साहब ने भी हम सबको यही मार्ग दिखाया कि हम सेवा करें, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो सके वैसे हम दूसरों के कार्य आए। और जो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो जरूरतमंद होते हैं उनकी सेवा करने के लिए हम सबको प्रयास करते रहना ही चाहिए। उसके लिए घड़ी देखना, यानी समय देखना, कितना समय हो गया, कितने दिन से कर रहे हैं, किसके लिए क्या किया, इसको देखने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसीलिए वहां पर ये बात लिखी गई थी। दूसरा उसमें लिखा था, लंगर करना, लंगर छकना है तो स्वाद मत देखो। लंगर यानी कि वहां पर जो भोजन होता है उसको लंगर कहते हैं। और लंगर में असंख्य लोग उस भोजन को करने के लिए आते हैं। कैसे बनता है और कैसे कराया जाता है, उस भोजन में चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, पैसे वाला हो, धनवान हो, सब एक ही स्थान पर उस भोजन को करते हैं, जिससे कि छोटे और बड़े का जो भेद होता है वह समाप्त हो जाता है। हम जब गुरु महाराज साहब को देखते हैं, परम पूज्य पंडित जी महाराज को देखते हैं, महापुरुषों को देखते हैं, तो वह वही भोजन करते हैं जो कि एक साधारण से साधारण सत्संगी भाई जो होता है, उस भोजन को जो वो करते हैं वही भोजन, स्थान जरूर बदल सकता है लेकिन वही भोजन वही करते हैं। अभी एक बहुत छोटी सी बात है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जयपुर में हम परम पूज्य अमित भैया जी को, परम पूज्य मोहित भैया जी को नीचे बैठकर सबके साथ भोजन करते हुए देख रहे थे। तो यही वह संदेश है कि हम सब एक ही समान हैं। तो इसीलिए आवश्यकता होती है, लंगर यदि खाया जाए तो उसमें स्वाद देखने की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वाद उसमें वो सर्वश्रेष्ठ होता है। आपने देखा होगा बहुत से हमारे यहाँ प्रवचनों में भी यही बात आई है कि जो स्वाद होता है वो गुरु महाराज साहब ऐसा कर देते हैं कि वो है और से और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। और उस भोजन को ढक दिया जाता है, उसमें से लेते जाते हैं और सर्व होता रहता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। यही स्थिति हमारी भी है कि हम जो भी जीवन में करें उसको करते ही चले जाएं। तो लंगर का मतलब यहाँ भोजन, और भोजन के साथ साथ हमारे जो और कर्म हैं वह भी ऐसे ही होते चले जाएं। तीसरी बात वो कहते हैं, सत्संग में अगर जाना है तो जगह मत देखो, स्थान मत देखो, कहाँ जाना है। हर स्थान पर गुरु महाराज साहब विराजते हैं। जब आप वैसे तो हर समय ही उनका चिंतन करते हैं और जैसे ही तैयारी करते हैं आप जाने के लिए, उस तैयारी से लेकर जब आप पहुंचते हैं, और गुरु महाराज साहब की दया और कृपा सबके ऊपर होती ही रहती है। हर समय याद आते रहते हैं, हर समय साथ रहते हैं, और जब से जन्म लिया है तब से ही वो परमात्मा आपके साथ ही है। तो इसी तरह से जब हम ऐसे हो जाते हैं तो वह परमात्मा से हम स्वयं ही जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए सत्संग में जाने के लिए स्थान की कहाँ जाना है, हर स्थान पर गुरु महाराज साहब विराजते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि और समझाया कि सत्संग में स्थान नहीं देखना चाहिए। फिर एक और बात कही, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो। विनती का मतलब होता है कि हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में उस परमात्मा से कुछ मांगते हैं, कुछ विनय करते हैं
अच्छाइयां बुराइयां अपने स्वार्थ के लिए, तो उसमें भी अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। स्वार्थ का मतलब कि हमें तो सब कुछ मिल जाए, दूसरे को कुछ मिले ही नहीं। सबको वह प्राप्त हो जो वो चाहते हैं, और चाहना क्या होती है, उस गुरु महाराज साहब की दया और कृपा जो है वो हम सबको प्राप्त हो जाए। और एक और बात कि आप समर्पण करते हैं तो खर्च मत देखो। समर्पण हम किसका समर्पण करते हैं? अपने विचारों का, अपने जो भी हमें आवश्यकता होती है उसको हम दूसरों को समर्पित कर दें, और उसमें क्या खर्च आएगा, क्या होगा, सेवा करते हैं, उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती है। और एक और बात अंत में जो वहां लिखी हुई थी, रहमत देखनी है तो जरूरत मत देखो। रहमत किसके लिए? सबके लिए, कृपा सब पर हो। तो इसमें अपना ही स्वार्थ न देखा जाए, बल्कि सबके लिए हम उस रहमत की कामना करें, प्रार्थना करें गुरु महाराज साहब से कि जो भी यहाँ पर गुरु महाराज साहब के दरबार में जो भी सत्संगी भाई आए हैं या जहां भी निवास करते हैं, उन सब पर उनकी दया और कृपा होती रहे। ये जो वहां उस गुरुद्वारे पर लिखा हुआ था और उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया उन महापुरुष ने, तो हम भी अपने गुरु महाराज साहब की यही कामना करते हैं कि आपने जो भी शिक्षाएं हमको दी हैं, जो भी आपने हमको देने का प्रयास किया है, हमारे अवगुणों को आपने दूर किया है, हमारे स्वार्थ को कम किया है, हमारी जो चिंताएं हैं उन सबको समाप्त किया है। आपसे यही प्रार्थना है कि हम सब पर दया करें, हम सब पर कृपा करें, हम आपके द्वारा बताए हुए इस मार्ग पर चलते रहें। यही आपसे प्रार्थना है, यही आपसे विनती है। अब हम गुरु महाराज साहब को अपने भाव के अलावा कुछ प्रदान ही नहीं कर पाते। ये जो नैवेद्य है ये गुरु महाराज साहब का ही दिया हुआ है, आपने ही हम सबको इसे प्रदान किया है। हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं, इसे स्वीकार करें, हम सब पर दया करें, हम सब पर कृपा करें।